नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पे वो y है, और ये जो नीचे वाला वेरिएबल होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सो इट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 1 है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर है, और इसकी जो पावर है वो 1 है, इसलिए फर्स्ट डिग्री है। तो आज की वीडियो में हमें सीखना है कि इस तरह के फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पहला वाला जो टाइप है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टाइप। तो आपको इसमें क्या करना होता है, ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करके ये वाले फॉर्म में लिखना है, m ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई इज़ इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे इस फंक्शन में अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप रहेगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब फिर एक साइड में लेके इस तरह से करना है। तो यहाँ पे ये जो m होगा वो x एंड y का फंक्शन होगा, ये जो n होगा वो भी x एंड y का फंक्शन होगा। तो आप चाहे तो इससे भी लिख सकते हैं m डी एक्स प्लस n डी वाई इज़ इक्वल टू 0। यानी कि डी एक्स के बगल में जो भी रहेगा वो आपका m होगा, और डी वाई के बगल में जो भी रहेगा वो आपका n होगा। इस तरह से आपको m n आइडेंटिफाई करना है। तो dx के बाजू में जो भी रहेगा दैट इज़ m, और dy के बाजू में जो भी रहेगा वो आपका n होगा। ओके, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि m क्या होता है, n क्या होता है। जो भी आपको दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसको कंपेयर करो इसके साथ, ये फॉर्म में लाके, फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई करो m क्या होता है, n क्या होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो m है ये 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू y, और ये जो n है इसका डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो सिचुएशन में जो आपका दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला इज़ कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इस केस में इस स्टार को कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, स्टार इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो हमारे पास फार्मूला है सॉल्यूशन का, फार्मूला फॉर सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फार्मूले को ज़रा अच्छे से याद करो और समझो अच्छे से फार्मूले को। फार्मूले में क्या है, ये जो भी आपका m है उसको इंटीग्रेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, वो करते समय इसमें जो y रहेगा उसको आप कांस्टेंट ट्रीट करना है, क्योंकि ये जो m है तो ये m x एंड y दोनों में है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, उस समय y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। प्लस दूसरा क्या है, n है, तो टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। तो ऐसे ही टर्म्स लेने हैं आपको n में से, इस n में से आपको ऐसे ही बंदे लेने हैं जिसमें x नहीं है, और उसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, और वो इक्वल टू c लिखना है। तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है सॉल्यूशन निकालने के। किसका, अगर कोई इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m डी एक्स
उसमें y कांस्टेंट ट्रीट करो और टर्म्स इन एन इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम x उसका y से इंटीग्रेट करो। टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम उसका मतलब क्या है, सपोज अगर n है मेरे पास, सपोज n में इस तरह के टर्म्स है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस कॉस एक्स वाई प्लस 1, सो ये मेरा पूरा n है। टर्म्स हमेशा जो होते हैं सेपरेट किए रहते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन से। सपोज अगर मैं ऐसा इधर एक टर्म लिख दूँ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो ये एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है और ये पांचवा टर्म है। इसमें सेपरेशन नहीं है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए ये एक ही टर्म गिना जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स। तो जिसमें एक्स है उसको नहीं लिखना है, लेकिन जिसमें एक्स नहीं है उसको लिखना है। तो ये पहला वाला बंदा है तो इसमें एक्स है तो हम इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ये दूसरा वाला बंदा है, इसमें एक्स नहीं है तो इसको उठाएंगे वहाँ पे लिख देंगे। सो उसका मतलब ये माइनस वाई क्यूब आ जाएगा वहाँ पे। इसमें भी एक्स है तो इसको भी हम नहीं उठाएंगे। ये 1 है तो ये इसमें x नहीं है तो इसको लिखेंगे। ये जो थर्ड वाला टर्म है इसमें x है तो इसको भी हम नहीं लिखाएंगे। तो मतलब बच गया क्या, टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम x में खाली ये दो बंदे बच गए, इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो इस तरह से आपको टैकल करना होता है ये वाली सिचुएशन को। तो अभी हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है। तो एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, काफ़ी फेमस एग्ज़ाम्पल है, ईजी एग्ज़ाम्पल है। तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 2 प्लस वाई इंटू ई टू द पावर वाई माइनस एक्स। आपको इस तरह से बोलेंगे सॉल्व करो। तो ये जो ऑर्डर है ऑर्डर 1 है और उसकी पावर 1 है। सो दिस इज़ एन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये इस तरह का है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फॉर्म में। पहले आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ये 2 प्लस वाई इंटू ई रिच टू वाई माइनस एक्स मिलेगा यहाँ पे। तो ये बड़ा सा बंदा और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ये यहाँ का डी वाई, बाद में राइट हैंड साइड में आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y प्लस 1 और उसको मल्टीप्लाई आएगा dx। तो स्टिल अभी ये जो है ये फॉर्म में नहीं है, सारे टर्म्स हमें लेफ्ट साइड में रहना है, राइट साइड में खाली 0 रखना है। तो हम इसको फिर से रीराइट करेंगे। तो y प्लस 1 dx प्लस ये वाला टर्म लिखेंगे अभी। तो ये यहाँ पे गया तो ये माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में गया तो। सो माइनस 2 प्लस वाई टाइम्स ई टू द पावर वाई माइनस एक्स डी वाई एंड देन विल हैव एवरीथिंग इन 0। ओके, तो इस तरह से हो गया वो। अभी हमको आइडेंटिफाई करना। सो नाउ आप ये कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे। तो कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, कंपेयर विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि ये dx के बाजू में जो है वो m है, तो यहाँ पे m की वैल्यू होगी y प्लस 1 और जो dy के बाजू में है वो n है, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी। तो dy के बाजू में यहाँ से लेके सिग्नेचर तक लेना है। अगर प्लस रहेगा तो लिखने की बात नहीं है, लेकिन अगर माइनस रहेगा तो हमें वो माइनस लिखना है। तो काफ़ी केयरफुली आइडेंटिफाई करो। सो माइनस टाइम्स हम लोग लिख रहे हैं अभी ये 2 प्लस वाई ई टू द पावर वाई माइनस एक्स, इस तरह से। उसके बाद में क्या है, एग्जैक्ट है कि नहीं देखना है आपको। तो एग्जैक्ट देखने के लिए आपको पहले m और n आइडेंटिफाई करना है, वो तो हमने कर लिया। बाद में देखना है कि ये m का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वो दोनों निकालने हैं और इक्वल है कि नहीं देखना है। तो हम लोग अभी ये m का डेरिवेटिव निकालते हैं पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y। तो डो बाय डो y ऑफ ये m y प्लस 1। तो पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव 1 आएगा, दूसरा वाला टर्म कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। सिमिलरली अभी हमें इस n का डेरिवेटिव निकालना है, तो बगल में ही निकालते हैं। n का डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, देखना है यहाँ पे। तो हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये आ जाएगा ये डो बाय डो एक्स ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ ये 2 प्लस वाई ई रिच टू वाई माइनस एक्स।
तो पहला वाले टर्म में तो x प्रेजेंट नहीं है, ये वाले टर्म में यहाँ तक तो x प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी है कांस्टेंट है, तो पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव जीरो रहेगा, जीरो जीरो -1 हो जाए, -x हो जाएगा, -x का डेरिवेटिव +x हो जाएगा, +x का डेरिवेटिव +1 हो जाएगा। तो यानी dou(n/dou)x की वैल्यू आपको मिल गई, तो वो आ गई 1। तो देखना यहाँ पे dou(m/dou)y की वैल्यू भी 1 आ गई, dou(n/dou)x की वैल्यू भी 1 आ गई, यानी यहाँ पे ये हो गया कि dou(m/dou)y जो है इक्वल टू dou(n/dou)x हो गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो दिया गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसे स्टार कहेंगे, और हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि स्टार इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन का फार्मूला है, तो हम पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x, और वो करते समय y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, उनका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और इक्वल टू c लिखेंगे। तो अभी हमारे जो भी m है उसको हम लेंगे और उसको यहाँ पे इस फॉर्मूले में डालेंगे। तो मेरा m यहाँ पे ये वाले एग्जांपल में y+1 है, तो हम उसको y+1 लिखेंगे यहाँ पे, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस दूसरा यहाँ पे जो n है उसमें से खाली ऐसे बंदे लेने हैं जिसमें x नहीं है। तो ये हम लोग थोड़ा इसको स्प्लिट करके लिखेंगे। स्प्लिट करने के बाद ये पता चलेगा ये -2 + y e⁻y है, और माइनस माइनस प्लस x है। तो पहले वाला ये टर्म में x नहीं है, तो वो पूरा का पूरा टर्म हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो -2 + y e⁻y इस तरह से। और ये जो -x है दूसरा वाला, ये +x है, उसमें x प्रेजेंट है, तो वो हम लोग वो वाला टर्म नहीं लिखेंगे, और ये dy हो गया इक्वल टू c हो गया। इस तरह से ये फार्मूले को फिल करेंगे। फिर बाद में हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो पहला वाला टर्म जो है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ -2 e⁻y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y e⁻y dy। इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हैं, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप साथ में ही कर सकते हैं। तो y जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। सो यहाँ पे y का इंटीग्रेशन होगा yx, 1 भी कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। यहाँ पे ये -2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e⁻y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है, तो वो y आ जाएगा, और ये y इंटू e⁻y का इंटीग्रेशन है e⁻y y-1 इक्वल टू c। सो इस तरह से सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को, और ये हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। थैंक यू दोस्तों।